हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग की टिप्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आई हूँ वस्तु टिप्स की जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों पूजा घर में 3 चीज़ों को रखना होता है। अशुभ धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि वर्धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें पूजा घर में होनी चाहिए। जरूर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उनके बारे में तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है। हो सके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वो अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं, परंतु हमेशा शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस घर में नकारात्मक बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसी कौन है ऐसी शौक चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जानने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपकी भी मंदिर में ऐसी चीज़ रखी हुई है तो इन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उसकी पूजा करेंगे, जिससे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान ने श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई है कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुद्ध चीज़ों को भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए या कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात है दीपक और धूपदान। दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक आवश्यक होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में उसकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक आवश्यक होना चाहिए। ये तो आप ही सब होली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य से वृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह आवश्यक बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे घर में मंगल कलश आवश्यक रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगली जानकारी है दोस्तों, चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंकर की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 94 रत्न के साथ हुई थी। इस कारण से शंकर दूसरे को अत्यंत प्रिय है। शंकर की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर से शंकर आवश्यक होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थित से माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता होती है। उसी घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। अगली जानकारी है दोस्तों, घंटी। मंदिर में अपने घंटी आवश्यक देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र माना जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, इस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। की आवाज़ होती ही वहाँ का वाटर शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उसे घर में आसपास से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि का द्वार खुलने लगते हैं। दोस्तों ये है वस्तु में जिस घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ है कभी भी नहीं रखनी चाहिए।
तो अगली जानकारी है गणेश जी की विशेष संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विशेष संख्या में नहीं रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इस शुभ में माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाएं या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर और कभी भी ना ही लगाना चाहिए। अगली जानकारी है टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। आपके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक रखें। ये सकारात्मक ऊर्जा प्लेट ये बात भी ध्यान रखिएगा आप मंदिर में रखने वाले चावलों इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेगा। अगली जानकारी है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजनों पूजनीय और मान्यता जरूरी है, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत्यु परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुद्ध परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्ति, आत्मा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में। आपकी पूजा घर की जरूर होनी चाहिए। इस चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो अगली जानकारी है दोस्तों, पहले चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी से भी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी वस्तुओं को नाश करने वाली, इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक समय के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रख सकते हैं तो उससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगली जानकारी है दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्र में कलश को पुण्यता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या किसी भी प्रकार का उत्सव होता है, मानगली कुकर को कलश की स्थापना के बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा घर में कलश के उपयोग देवताओं को आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश पर पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हमें अपनी रोज की पूजा करते हैं उसे समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कार प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन ही मन उसी चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी पवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल में बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतली का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा आवश्यक चढ़ा लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप ये शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर में सुबह और शाम को दीपक आवश्यक जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा घर में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, धूपदानी जैसी चीज़ हमें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप